चलिए रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों की तरफ। यूपीए सरकार में कृषि मंत्री रहे शरद पवार ने कृषि कानून को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, विवादास्पद कृषि कानून को पूरी तरह खारिज कर देने से बेहतर उस भाग में संशोधन करना चाहिए जिससे किसानों को दिक्कत है। कहा कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों का एक समूह केंद्र से पारित कृषि कानून के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन कर रहा है। इस कानून से संबंधित सभी पक्षों से विचार करने के बाद ही विधानसभा के पटल पर लाया जाएगा। डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के डॉक्टर्स को संबोधित किया। पीएम ने कहा, कोरोना के दौरान डॉक्टर्स ने जिस तरह से देश सेवा की वो अपने आप में प्रेरणा है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं 130 करोड़ भारतवासियों की ओर से सभी डॉक्टर्स का आभार व्यक्त करता हूं। पीएम ने कहा, जब देश कोविड के खिलाफ लड़ रहा था डॉक्टर्स ने लाखों लोगों की जान बचाई। पीएम ने कहा, कई डॉक्टर्स ने अपना बलिदान भी दिया। मैं उन सभी आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पीएम ने डॉक्टर्स को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार ने पिछले दिनों डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए कई कानून बनाए। डॉक्टर्स अपनी भूमिका को और सक्रियता से निभाएं। केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया योजना को 6 साल पूरे। मौके पर प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। पीएम ने इस दौरान भीम ऐप, वन नेशन वन राशन कार्ड समेत कई योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। कहा, कोरोना काल में टेक्नोलॉजी ने आम लोगों को फायदा पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने भारत के सपनों को आगे बढ़ाया। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। ये सशक्त होते भारत का जयघोष है। पीएम मोदी ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड से सबसे ज्यादा फायदा मजदूरों को हुआ। कई राज्यों ने इसे लागू नहीं किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है जिसके बाद सभी को स्कीम को लागू करना होगा। पीएम मोदी ने इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों से बात की। पीएम ने दीक्षा प्रोग्राम के जरिए बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर से संवाद किया। कोरोना काल में मदद कैसे पहुंची इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में मौजूद नाजरीन से बात की जो स्वनिधि योजना का लाभ उठा रही हैं। उन्होंने बताया कि वो अब अपनी दुकान पर डिजिटल तौर पर ही पैसा लेती हैं। डॉक्टर्स डे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, डॉक्टर्स का जताया आभार। सोनीपत के नागरिक अस्पताल में अब दांतों के लिए भी ओपीडी शुरू। कोरोना की दूसरी लहर में सुधार के बाद दांतों की ओपीडी में लगातार लोगों की संख्या बढ़ी। नागरिक अस्पताल में दंत ओपीडी स्टार्ट होने के बाद 25 से ज्यादा मरीज रोजाना पहुंच रहे। हर मरीज का इलाज शुरू करने से पहले कोविड टेस्ट अनिवार्य किया गया। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने हरियाणा कांग्रेस विधायकों की बैठक ली। रघुवीर कादियान, आफ्ताब अहमद, गीता बुक्कल, रावदान सिंह समेत तमाम विधायक मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस में होने वाली संगठनात्मक नियुक्तियों पर चर्चा हुई। पंचायत चुनाव, जिला नगर परिषद निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन। सोनीपत में बासमती धान छोड़कर कपास और बाकी फसल उगाने वाले किसानों के लिए मौजूदा खरीफ सीजन में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पंजीकरण करवाना मुश्किल। पोर्टल पर उन किसानों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा जिन किसानों ने पिछले साल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी धान की फसल का पंजीकरण नहीं करवाया था। बड़ी संख्या में किसान मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत लाभ पाने से वंचित। कृषि विभाग की तरफ से लक्ष्य को प्राप्त करने की टेंशन बढ़ी। रोहतक जज्जर सीमा पर आसंडा गांव के पास सर्विस स्टेशन चलाने वाले युवक की गोली मारकर हत्या। कार में सवार होकर आए 3 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। बाकी हमलावर कार में बैठे रहे। हत्या की वारदात सर्विस स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी। मृतक के भाई का आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते आसौदा गांव के रहने वाले व्यक्ति और उसके बेटे ने युवक पर हमला किया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हांसी में पानी के टैंक में डूबने से 2 भाइयों की मौत। दोनों भाई पानी लेने गए थे। अचानक से एक भाई टैंक में पैर फिसलने से गिर गया। दूसरे भाई की कोशिश डूबने से बचाने में गई जान। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में रिक्रूटमेंट बेंच नवासी के पास आउट परेड का आयोजन। डीजीपी मनोज यादव बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। पुलिस जवानों को संबोधित किया। डीजीपी ने कहा, पुलिस हमेशा प्रथम पंक्ति में काम करती है। कोरोना महामारी में 7,000 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए। बावजूद इसके पुलिस ने लॉकडाउन लागू करने, ऑक्सीजन आपूर्ति करने में बेहतरीन काम किया। समारोह में डीजीपी ने बैच ट्रेनिंग में पोजीशन हासिल करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। कहा, हरियाणा में क्रांति आई है। योग्यता के आधार पर उच्च शिक्षित युवा पुलिस का हिस्सा बने। कुरुक्षेत्र में 5 वर्षीय हितेन को मोबाइल विकिपीडिया मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। उसे देश विदेश के भूगोल के साथ शिव तांडव स्रोत, संस्कृत के मंत्र कंठस्थ याद है। हितेन के माता पिता का कहना है कि हितेन बचपन से ही मेधावी है। उसे जो भी याद कराओ वो भूलता नहीं है। उसके इस हुनर को वो तराशने में लगे। फर्जी कंपनियां बनाकर काले धन से यमुना नदी के ठेके लेने वाले यूपी के एमएलसी पर योगी सरकार ने शिकंजा कसा। उसके खिलाफ ईडी समेत कई एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन हरियाणा में कोई कार्रवाई नहीं।
सेव इंडिया सोसाइटी के सचिव ने पीएम को शिकायत दी। बताया कि जो गड़बड़ी यूपी के एमएलसी ने वहां की, उसी तरह की गड़बड़ी यमुनानगर में की। इसे लेकर सरकार को लेटर लिखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कुरुक्षेत्र के विकास को लेकर सरकार पर साधा निशाना। स्थानीय सर विधायक सुभाष सुधा ने पलटवार किया। कहा, अशोक अरोड़ा बीजेपी की चिंता न करें। स्थानीय सर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि अशोक अरोड़ा कभी इनेलो में रहे तो अब कांग्रेस में वो चिंता इन लोगों की करें, बीजेपी की चिंता छोड़ दें। उन्होंने अशोक अरोड़ा को चुनाव लड़ने की चुनौती दी। पलवल जिले में 30 पंचायत समितियों और 465 पंचों के लिए ड्रॉ निकाले गए। इसमें अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड रिजर्व किए गए। 5 वार्ड अनुसूचित जाति और 2 वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित। दलहन फसलें अब दक्षिण हरियाणा की मुख्य फसल बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत कृषि विभाग की पहल पर अब की बार दक्षिणी हरियाणा में दलहन फसलों की 3 गुणा बिजाई। कृषि अधिकारी ने बताया कि जिले में 78,000 हेक्टेयर में बिजाई की गई। अब की बार मूंग जैसी दलहन फसलों की बिजाई 10,000 से बढ़कर 30,000 हेक्टेयर। कृषि अधिकारी ने कहा कि अब की बार दक्षिणी हरियाणा के किसानों में जागृति आई। उन्होंने दलहन जैसी फसलें की बिजाई शुरू की है, जिससे विदेशों से दालों का आयात नहीं करना पड़ेगा। फतेहाबाद में नहर में महीने में 2 सप्ताह पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर लघु सचिवालय में भारी संख्या में किसान इकट्ठा हुए। नहरी विभाग से पानी की कमी को पूरी करने की मांग की। पहले महीने में 15 दिन पानी चलता था, विभाग ने 1 सप्ताह किया, जिससे किसानों को दिक्कत हो रही है। किसानों ने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो रोड जाम करेंगे। टिकरी बॉर्डर पर पिछले दिनों कसार गांव के मुकेश की मौत के मामले में गिरफ्तार किसानों की रिहाई और निष्पक्ष जांच की मांग। कई खापों के प्रतिनिधियों और किसानों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। खाप प्रतिनिधियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गिरफ्तार किए गए दोनों किसानों को रिहा नहीं किया गया, मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन तेज करेंगे। सिरसा के गांव की ढाणियों एलनाबाद क्षेत्र में ट्यूबवेल सप्लाई में होने वाली कटौती के विरोध में किसानों ने बरनाला रोड बिजली घर के सामने प्रदर्शन किया। ऐसे ने किसानों को भरोसा दिया कि ट्यूबवेल सप्लाई के समय में होने वाली कटौती की पूर्ति की जाएगी। जो कम वोल्टेज की समस्या है उसका समाधान होगा। इलाहाबाद में नरमा और कपास की फसल के खराब होने का बीमा भुगतान नहीं होने से नाराज किसानों ने सिरसा रोड पर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक शाखा के बाहर धरना दिया। कई गांव के किसान शामिल हुए। किसानों ने अपने बकाया फसल बीमा का भुगतान करने की मांग के साथ ही चेतावनी दी कि उनके बकाया फसल की बीमा राशि का भुगतान नहीं किया तो बैंक शाखा को ताला लगा सकते हैं। करनाल नगर निगम हाउसिंग की बैठक हंगामेदार रही। सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा। विकास कार्यों को लटकाने का आरोप लगाते हुए कुछ पार्षदों ने बैठक बॉयकॉट कर दी। सदन में शहर के लोग गंदे पानी की बोतल लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे। गंदा पानी पीने को कहा। वार्ड की समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने सदन के अंदर घुसने की कोशिश की। सिरसा के लघु सचिवालय में वामपंथी संगठनों ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कोसली क्षेत्र के गांव गुडियानी के लोगों को मीठा पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ का भूमिगत पानी खारा है, जो खाने पीने में काम में लेना तो छोड़ो, नहाने कपड़े धोने में भी काम में नहीं आता। हिसार के जल कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान में हिसार रोहतक मंडल के जिलों के मत्स्य पालन अधिकारियों की बैठक। विभाग ने मत्स्य पालन को लेकर तय लक्ष्य को पूरा करने को लेकर समीक्षा की। हरियाणा सरकार के आदेश, 15 जुलाई तक सरकारी प्राइवेट स्कूल नहीं खोलेंगे। कोरोना के चलते लंबे वक्त से स्कूल बंद है। निजी स्कूल संचालक लगातार स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं। करनाल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े स्कूल संचालकों ने उपायुक्त निशांत कुमार से मुलाकात की। स्कूलों को खोलने की मांग की। फरीदाबाद में 2 परिवारों को बलदेव राज ओझा फाउंडेशन ने गोद लिया। जिला उपायुक्त के हाथों से विधवा महिला को चेक सौंपा। बच्चों की पढ़ाई के साथ खर्च का जिम्मा उठाया। जिला उपायुक्त ने कहा कि फाउंडेशन के पदाधिकारियों का धन्यवाद करते हैं। उम्मीद है कि फरीदाबाद में और ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इस तरह के सामाजिक काम करेंगी। करनाल में करीब 98 करोड़ की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर का विरोध किया। कारोबारियों ने डीसी को ज्ञापन देकर पुल नहीं बनाने की मांग की। व्यापारियों का तर्क है पुल बनने से 1000 से ज्यादा दुकानदार प्रभावित होंगे। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी कोई खास फायदा नहीं होगा। सोना नगर परिषद की मरघट वाली जमीन को भूमाफियाओं ने बेच डाली। लोगों ने मकान बना दिए। प्रशासन की नींद खुली। कार्रवाई करते हुए मकानों को ध्वस्त किया। लोगों ने आरोप लगाया कि जमीन पर 20 साल से कब्जा था। पहले परिषद ने कार्रवाई नहीं की। अधिकारियों का कहना है कि मामले में जो भी आरोपी होंगे कानूनी कार्रवाई होगी। यमुनानगर पहुंची हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन प्रीति भारद्वाज ने कहा सेफ हाउस में युवती का सुसाइड करना गंभीर। एसपी से बात की। प्रीति भारद्वाज ने कहा सिस्टम में जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। महिलाओं के लिए व्हाट्सएप ग्रुप स्थापित किया जाएगा। कोई भी शिकायत कर सकता है। हरियाणा में डेल्टा वेरिएंट ने दस्तक दी। फरीदाबाद में डेल्टा वेरिएंट का एक केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने डेल्टा वेरिएंट से बचाव के लिए सावधानियां बरतनी शुरू की। विभाग का दावा, डेल्टा वेरिएंट से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के इंतजाम पूरे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आम लोगों से ज्यादा सावधानी बरतने की अपील की। सीएमओ ने बताया कि सिरसा में स्वास्थ्य विभाग ने डेल्टा वेरिएंट से बचाव के लिए इंतजाम कर दिए हैं। कहा कि अब सरकार ने वैक्सीनेशन की सुविधा में भी सरलीकरण किया।
कैथल में स्वास्थ्य विभाग के ठेका कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय पर प्रदर्शन किया। नया ठेका छोड़े जाने के बाद पहले से काम कर रहे कर्मचारियों की अटेंडेंस और 2 महीने की सैलरी की मांग। यूनियन के नेताओं ने बताया कि कर्मचारी कोरोना काल में लगातार जान की परवाह किए बिना काम कर रहे थे, लेकिन 1 मई से नए सिरे से ठेका छोड़े जाने के बाद अटेंडेंस तक नहीं लगाई गई। कहा कि ठेका कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण करने के लिए साजिश रची गई। पलवल जिले में 2,86,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। जिले में 70 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम जारी। सामाजिक संस्थाओं की मदद से वैक्सीनेशन के लिए विशेष कैंप लगाए गए। सोनीपत में एलपीजी सिलेंडर में गैस चोरी मामले में अधिकारियों की मिलीभगत। गैस सिलेंडर में तराजू करने के दौरान 2 किलो गैस कम मिली। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने एजेंसी से मिलीभगत कर जांच को बंद किया। चंडीगढ़ में ट्रांसपोर्ट चौक पर कार और लोडिंग ऑटो के बीच जबरदस्त टक्कर में एक की मौत, एक की हालत गंभीर। हादसा उस वक्त हुआ जब लोडिंग ऑटो मंडी से सब्जियां लोडकर बापूधाम के रास्ते होते हुए ट्रांसपोर्ट जीरकपुर जा रहा था। पीजीआई की तरफ से तेज रफ्तार आ रही कार ने टक्कर मारी। महेंद्रगढ़ में किराना व्यापारी से मांगी गई 50 लाख की फिरौती मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो ने राज्य अपराध शाखा में तैनात सब इंस्पेक्टर को 40,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। आरोपी में किसी में केस में जांच करता था। मामले में शिकायतकर्ता का नाम केस से निकालने के एवज में पैसे की मांग की थी। खुर्शीद में एक ही रात 3 अलग अलग हत्याओं से दहशत। अमीनगांव एनआईटी के समीप और लक्ष्मण कॉलोनी में मर्डर। पुलिस जांच में जुटी। अमीनगांव में खेत में बाड़ी में सोए व्यक्ति पर तेजधार हथियार से हमला। एनआईटी के पास हत्या के बाद शव नाली में मिला। लक्ष्मण चौक पर देर रात युवक की गई जान। सिरसा के हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट में बदमाश ने गिरफ्तारी के डर से खुद को गोली मारी। 2 बदमाशों ने सरेंडर किया। मृतक विनोद फतेहाबाद के रतिया का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ रतिया में हत्या का केस दर्ज था। परिजनों ने पुलिस पर एनकाउंटर करने का शक जताया। जिनके बड़ा बीड़ वन में सिंचाई विभाग के बेलदार राधेश्याम का शव पेड़ से फंदे पर लटका मिला। परिवार के लोगों ने हत्या की आशंका जताई। कुछ दिनों से परेशान था। परिवार के लोगों के मुताबिक राधेश्याम ने करीब 10 दिन पहले परिवार को बताया कि कुछ नशेड़ी लोग परेशान कर रहे हैं। मामले में जांच जारी। जिनके शर्मानगर में एक शख्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मां की हत्या की। हत्या को खुदकुशी में बदलने के लिए शव को फंदे पर लटकाया। शव का ले जाकर अंतिम संस्कार भी कर दिया। बहन के बदले अपनी शादी न कराने के चलते शख्स अपनी मां से नाराज था। पुलिस ने गांव गामड़ा के शमशान से महिला के अवशेष बरामद कर केस दर्ज किया। पलवल के उटावड़ थाना क्षेत्र में पारिवारिक कलह के चलते शादीशुदा महिला ने खुदकुशी की। महिला के परिजनों की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज। पुलिस के मुताबिक नूह के लफूरू गांव के मुताबिक शिकायत दर्ज कराई गई है। मुबीना के ससुराल वाले पिछले 2-3 साल से रंजिश और शक के आधार पर मारपीट करते थे। अहमदाबाद रेलवे पुलिस ने टोहाना इलाके में छापेमारी कर 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। ये लुटेरे गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में चलती ट्रेन में डकैती करते थे। टोहाना पुलिस के साथ मिलकर अहमदाबाद रेलवे पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया। 14 लाख रुपए कीमत के गहने और 11,000 रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया। पानीपत के भारतनगर में 12 साल के मानसिक बीमार बच्चे का गायब होने का मामला। किडनैपर से कॉल करके परिवार को दी जानकारी। करीब 5 बच्चों को अगवा किया। एक और मामले में पानीपत की वेदानंद कॉलोनी से 10 साल के बच्चे को किडनैप किया गया। परिजनों ने मामले में शिकायत थाने में दी। बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में शराब पीकर लोगों के घरों के सामने खड़ी गाड़ियों के शीशे और बाकी जरूरी सामान तोड़ने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 3 साथी फरार। पुलिसकर्मियों की माने तो उनके पास पिछले कई दिनों से शिकायत आ रही थी कि उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं। जांच में सामने आया कि करीब 5 लोगों का गिरोह इस वारदात को अंजाम देता है। सोना में घर के सामने खड़ी कार को 3 युवकों ने ताला तोड़कर चुराया। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। सोना में वाहन चोर जमकर आतंक मचा रहे हैं। एक सप्ताह में करीब 5 मोटरसाइकिल चोरी। अब तक कोई सुराग नहीं। भीषण गर्मी से उत्तर भारत जल रहा है। लोग गर्मी से परेशान हैं। हरियाणा के रोहतक में गर्मी के मौसम में पारा 45 पार। बारिश नहीं होने, सूरज की तपिश और बढ़ने की संभावना। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। लोगों की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। सोनीपत एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। मोस्ट वांटेड 25,000 का इनामी गिरफ्तार। 9 साल से था फरार। आरोपी ने प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति की हत्या की थी। अवैध संबंधों के बारे में पता चला था। आरोपी का साथी पहले गिरफ्तार। बीएसपी ने भिवानी में जम्मू कश्मीर में लव जिहाद को लेकर नारेबाजी की। उपायुक्त के जरिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कोरोना काल के बीच रोजगार का संकट। आम आदमी की महंगाई की मार से दिक्कतें बढ़ी। दूध या बैंक की सर्विस चार्ज सब में बढ़ोतरी। अमूल दूध के दाम बढ़े। अमूल ने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला लिया। अमूल ने करीब 1.5 साल बाद दाम बढ़ाए। बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े। सरकारी तेल कंपनियों ने घर में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया।
राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का भाव 834 रुपए, इससे पहले रसोई गैस की कीमत 809 रुपए थी।